ये खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़क गए। किसान नेता राकेश टिकैत बोले पाकिस्तान में फौज कब्जा करे बैठी है सरकार पर, और इधर मोदी सरकार। आखिरकार क्यों दोस्तों। राहुल गांधी ने कर दिया खुला समर्थन। जी हां, उत्तर प्रदेश में बन गई बात। राहुल बोले इंडिया गठबंधन मिलकर हराएगा बीजेपी को। 17 सीटों पर बनी है बात। क्यों आखिरकार दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को बता दिया तानाशाह। ओवैसी बोले ना ये सरकार किसान की, ना दलित, ना पिछड़ों, ना मुसलमान की। और आखिरकार कैसे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ेगा उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल का फार्मूला। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी हटाइए ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर उठाए सवाल। राकेश टिकैत बोले वहां पर सेना कब्जा करे बैठी है पाकिस्तान में, और यहां पर मोदी सरकार। दरअसल आपको बता दें, राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल चंडीगढ़ में जो बेईमानी हुई वो सबने देखा। राकेश टिकैत ने चंडीगढ़ वाला मुद्दा उठा दिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इनको कैसे पता चल जाता है कि हम 300 सीटें जीतेंगे या फिर 400 सीटें। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल बीजेपी बेईमानी से चुनाव जीत है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार की जो बेईमानियां हैं वो साफ साफ दिखाई दे रही हैं। यही नहीं, किसान नेता राकेश टिकैत ने सवाल उठाया है कि सरकार जो दोस्तों बड़े बड़े दावे करती है कि हम चुनाव जीतेंगे, हम 400 सीट ले आएंगे, ये सब कुछ उन्हें पहले से ही पता चल जाता है। उन्होंने कहा कि उधर पाकिस्तान में किस तरीके से बेईमानी का वीडियो लीक हुआ, और इधर जो चंडीगढ़ में भाजपा ने खुलेआम बेईमानी की। उन्होंने कहा कि फिलहाल गड़बड़ियां कर कर चुनाव जीतने का काम करती है बीजेपी, और ये भी साफ चेतावनी दे दी है कि किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएगा शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक कि उसकी मांगें पूरी नहीं होंगी। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी का कहना है कि इस देश के अन्नदाताओं पर आंसू गैस के गोले और गोलियां दाग रही है। दरअसल हुआ कुछ यूँ, कल हरियाणा में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद हंगामा मच गया। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि फिलहाल भगवत मान को इस पर एक्शन लेना चाहिए। हरियाणा की पुलिस पंजाब के लोगों को गोलियां मार रही है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल कल जमकर हंगामा होगा, जिसके चलते हरियाणा में गोली लगने से किसान की मौत हो गई। जिसके बाद आपको बताते चले ये पूरा मामला अब जो है काफ़ी आगे बढ़ गया है। ऐसा दूसरी तरफ किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की इस नीति के ऊपर सवाल उठेंगे ही। दोस्तों आप समझिए, किसान को गोली लगना एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे देश के लिए अन्न उगाता है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर हमला। ओवैसी बोले ये सरकार न किसान की, न गरीब की, और ना ही दलित पिछड़ों की। दरअसल आपको बताते चले, ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये सरकार मुस्लिम, दलित और पिछड़ों के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा कि इस देश का किसान सड़कों पर बैठा है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यही नहीं, ओवैसी ने यह भी कहा कि फिलहाल आज जो खास करके किसान अपनी मांग कर रहा है वो जायज़ मांग है, और उस पर सरकार को फैसला लेकर किसानों का समर्थन करना चाहिए। लेकिन दोस्तों सरकार तो किसानों के खिलाफ है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री हों या दूसरे लोग हों दोस्तों, फिलहाल हमें एक चीज़ साफ दिखाई देती है, किसानों का समर्थन करने में हमेशा बीजेपी एक बैक फुट ले लेती है अपना, यानी कि बैक आ जाती है। और इससे एक चीज़ तो ये साबित होती है कि फ़िलहाल किसान अपने मुद्दों को उठाना चाहता है, लेकिन सरकार जो है दोस्तों किसानों को एक तरीके से नज़रअंदाज करने का काम करती है, और ये चीज़ साफ दिखाई दे रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल केजरीवाल का फूट पड़ा बीजेपी के ऊपर गुस्सा। केजरीवाल बोले इंडिया गठबंधन की पहली जीत हुई है, इंडिया गठबंधन पहले ही जीत गया है। दरअसल आपको बताते चलें, केजरीवाल का कहना है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन तो जीतेगा ही, क्योंकि उसकी पहली जीत तो चंडीगढ़ चुनाव में ही हो गई थी, लेकिन बीजेपी ने धांधली कर दी। उसके बाद दोस्तों हालांकि अब चंडीगढ़ मेयर चुनाव का नतीजा आ चुका है, जहां पर आम आदमी पार्टी का मेयर बन चुका है। यही नहीं दोस्तों, मेयर बनने के बाद बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर है। बीजेपी के ऊपर चोरी के आरोप भी लगे, वो भी ऐसे वैसे नहीं, गंभीर आरोप लगे। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों,
अनिल मसीह ने, मैं मानता हूं कि वहां पर ये सब कुछ घोटाला किया, लेकिन दोस्तों उनको इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन था, किसकी बातों को अनिल मसीह फॉलो कर रहे थे, ये आप और हम बखूब जानते हैं कि इसमें अनिल मसीह का पर्सनल फ़ायदा तो था नहीं। ये सब कुछ बीजेपी के लिए किया गया और बीजेपी की बेईमानी दोस्तों साफ दिखाई दे रही है, जहां पर खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी सरकार ने खुलेआम बेईमानी नहीं की, लेकिन यहाँ पर हुई है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। अखिलेश यादव बोले इंडिया गठबंधन की जीत निश्चित है, अब इंडिया गठबंधन जीतेगा। दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश यादव को दोस्तों मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अखिलेश की नाराज़गी भी दूर कर दी है। मध्य प्रदेश में एक सीट अखिलेश के लिए छोड़ने जा रही है कांग्रेस। तथा दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने दोस्तों 17 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी हैं, यानी कि अब वो 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 63 सीटों पर सपा और 17 सीट पर जो है वो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सपा और अखिलेश का गठबंधन पर मोहर लग गई। आपको बता दें, कल जब ये बात आई तो अजय राय, जो कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जो है यहाँ पर दोस्तों अखिलेश यादव के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों ने मुलाकात की, जहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ नजर आए, जहाँ पर जोश का माहौल भी दिखाई दे रहा था। इन लोगों ने पूरा प्लान बना लिया है कि इस बार दोस्तों मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे उत्तर प्रदेश से। दोस्तों अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का दबदबा है, साफ दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी लोकसभा में जमकर सीटें जीतेंगी। ऐसा दूसरी तरफ कांग्रेस को भी वहां पर हालांकि अब तक कोई बात बनती हुई नजर नहीं आई, लेकिन फाइनली यहाँ पर सब कुछ पता चल चुका है दोस्तों। और एक बात तो साफ हो चुकी है कि सपा और तमाम लोगों के बीच में दोस्तों यहाँ पर वो हो गया है गठबंधन। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ नज़र ये आई कि यहाँ पर बीजेपी को दोस्तों एक बड़ा लॉस होता हुआ नज़र आएगा लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि आपको बताते चलें अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ। बीजेपी टेंशन में आ गई है कि अब क्या करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है दोस्तों, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर भड़क गए किसान बोले हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, हमें धुआं किया जा रहा है, फिर भी किसान सब कुछ सहन कर रहा है। दरअसल दोस्तों ये बात तो बहुत ही अफसोसजनक है, किसानों के ऊपर लगातार जो है यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और किसान फिर भी दोस्तों सब कुछ सहन कर रहा है। लेकिन कुछ मीडिया है दोस्तों, गोदी मीडिया चैनल, जो कि लगातार किसानों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर उनको नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। आपको बताते चले यही नहीं, किसानों को बार बार ये कहा जा रहा है किसानों ने ले लिया कदम पीछे, किसान खुद ही फंसे। ये सारे थंबनेल कौन बनाता है? गोदी मीडिया। इसमें सबसे पहला नाम दोस्तों जी न्यूज़ का आता है और उसके बाद आज तक का आता है और फिर तमाम गोदी चैनल हैं ही। ये लोग किसानों का दोस्तों आंदोलन को बदनाम करने में लगे रहते हैं। हर बार जब भी कोई मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरता है तो इस मीडिया की एक कमज़ोरी हमने देखी है, वो मोदी सरकार को डिफेंड करने में लग जाती है पूरी मीडिया, क्योंकि जाहिर सी बात है मोदी जी इनके पप्पा हैं। जी हाँ, अब पापा के बारे में बुरा थोड़ी ना सुनेंगे दोस्तों ये लोग। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को दी चेतावनी, कहा देश की जनता के सब्र को आजमा रही है बीजेपी, अगर जनता का सब्र का बांध टूटा तो इस देश के लिए अच्छा नहीं है। आपको बताते चले खड़गे ने कहा कि देश में जनता को भड़काया जा रहा है, एक समाज को दूसरे समाज से, एक जात को दूसरे जात से लड़वाने का काम बीजेपी करती है। खड़गे ने कहा कि मणिपुर में ये सब कुछ किसने कराया है, सब कुछ में दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी शामिल थी। ये आरोप लगते रहते हैं बीजेपी के ऊपर कि वो एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाने में ज़रा सी भी देर नहीं करती है दोस्तों और भिड़वा देती है। हमने देखा ही है कैसे मंदिर मस्जिदों पर मुसलमान को भिड़वाया जाता है। क्या दोस्तों ये दोहरा चरित्र नहीं है कि आप दोस्तों दूसरे देश में जाकर, अरब देश में जाकर मंदिर बना रहा हो और यहाँ के मुसलमानों की जो बेचारों की मस्जिदें हैं उसको तोड़वाने का काम कर रहा हो। मतलब अरब देश में मंदिर बना रहा हो, वहाँ के मुसलमानों से प्यार जता रहा हो और दूसरा धर्म स्थल भी बना रहा हो। हालांकि वहाँ मंदिर बनता है तो अच्छी बात है दोस्तों, हर धर्म के एक स्थल होना चाहिए विदेश में रहने वालों के लिए। लेकिन दोस्तों आप समझिए, ऐसा ही भारत के लिए भी सोचना चाहिए मोदी जी को कि जो मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं उसको रोकना चाहिए वर्शिप एक्ट के द्वारा। लेकिन यहाँ पर